हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हम लोगों ने मैथ का टॉपिक शुरू किया था और पहले हमने पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म कर लिया था और दूसरा चैप्टर की शुरुआत की थी अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने कवर किया था अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। तो आज हमारा यह अलजेब्रा का 3rd वीडियो है, जिसमें हम की एलसीएम और एचसीएम देखेंगे और 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। अगर आपको पूरा अच्छे से वीडियो को समझना है तो हमारे पुरानी जो वीडियो हैं पहले जाकर वहाँ पर उनको देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको फिगर में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि क्या लिखा है, HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है इसका कि जैसे 2 है या 3 नंबर है 4 नंबर दिया है, तो उसमें जो मैक्सिमम कॉमन नंबर्स कौन सा हो सकता है कि जो भी नंबर हो उस नंबर से निकला ही हमारा कि उस नंबर से जो भी नंबर दिए गए हैं सभी का हो एक तरह से डिविजिबल हो। जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, लिखिए आप लोग एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो नंबर दिए गए हैं 4 है, 12 है और 20 है। अब देखिए सबका क्या कीजिए, आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे कितना होगा, 2 हो गया। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। और 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, 4, 5 होगा। अब आप तीनों नंबर में देखिए जो 4, 12 और 20 है, इनका फैक्टराइजेशन लिखे हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 3, 4, 5। इसमें सभी में देख रहे हैं कि सब में 4 कॉमन है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना यहाँ पर है, 4 है। एक एग्जाम्पल था। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर दिए गए हैं जो कुछ कॉमन होंगे उन कॉमन पार्ट को लेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी साथ में लेने पे हमारा नंबर जो आता है उसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम एक देख सकते हैं, LCM। जैसे कोई नंबर दिया है 3, 5, 30। अब सबका आप फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए। 3 का फैक्टराइजेशन तो 3 ही होता है, फिर 5 है, फिर इसका फैक्टराइजेशन करना जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आप देखेंगे हमें इसका LCM निकालना है। तो इसमें कुछ कॉमन है, तीनों में कोई कॉमन नहीं, लेकिन 3 यहाँ है 3 यहाँ, तो इसका हम लिखेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, कॉमन हो गया। और इसमें 5 है दूसरे टर्म में और इसमें 5 है, 5 हो गया। आप देखेंगे कौन टर्म हमारा बचा है, और बचा है 2 हो गया। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 अच्छे 6 30। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 30 हो गया, 23 का हो गया LCM हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे फर्दर कि जो अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि LCM और HCM में बार बार यूज करना पड़ते हैं, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला हमारा फार्मूला दिया गया है a + b का होल स्क्वायर और a² + b² + 2ab। ये सबको तो पता ही होगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर - 4ab। एक से आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही बराबर आ जाएगा। a² + b² के आप क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर + 2ab लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। a² + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, 2a² + b² लिख सकते हैं। a + b का होल क्यूब क्या फार्मूला क्या होता है, इसको आप ऐसे टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, ये हो गया। ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, आपका यह फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर देखिए तीसरा फार्मूला क्या दिया है, अगला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो तो आप जो ए और बी है उनके बीच में माइनस होता है, और दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का फार्मूला लिख सकते हैं, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ही था। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं 2ab प्लस बी सी प्लस सी आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए जैसे लिखा गया वैसे लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इन सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएम निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सभी फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में मैथमेटिक्स टॉपिक्स मेंशन है तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन के देखिए। पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया है, यदि x बराबर 3 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 2, y बराबर 2 क्यू मल्टीप्लिकेशन 3 और z बराबर 3 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 2 स्क्वायर है, तो एक्स वाई वाई जेड एस का लैसअप है, मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या क्या दिया है, एक्स वाई और जेड के वैल्यू दिए हैं। पहले हमें किसका एलसीएम निकालना है, एक्स वाई वाई जेड एक्स, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले एक्स वाई हम फाइंड कर लेते हैं। आप एक्स वाई पहले फाइंड कर लीजिए, एक्स वाई कितना हो जाएगा। एक्स की वैल्यू देखिए 3 स्क्वायर इंटू 2 है, और वाई की वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो 3 के पावर 2 ए पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो 3 के पावर 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 1 यहाँ पे है, और वाई वाले में 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 आ गया। ऐसे ही आप वाई जेड लिख लीजिए, वाई जेड लिख लीजिए। अब वाई जेड लिख लिए तो देखिए 2 के पावर 3 यहाँ पे है वाई में, और जेड में 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 5 हो गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 3 का पावर 1 है वाई वाले में, और जेड वाले में 3 के पावर कितना है 2 है, तो 3 के पावर 3 आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख लिए जेड एक्स लिख लीजिए, जेड एक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखिए जेड और एक्स, तो एक्स में 3 के पावर 2 है और जेड में 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 हो गया मल्टीप्लिकेशन। एक्स वाले में 2 के पावर 1 है और जेड वाले में 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 हो गया आपका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका किसका, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कितना हो जाएगा, बराबर लिखेंगे आप। देखिए कितना में कितना कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई में मैक्सिमम 3 के पावर 5 कॉमन है, वाई जेड में 3 के पावर 3 है, वाई जेड में 3 के पावर 3 है, और जेड एक्स में 3 के पावर 4 है। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो जाएगा, 3 के पावर नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर, सबको लेते हैं एलसीएम निकालते समय ना,
तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर 4 यहाँ पे है, 2 के पावर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे वाई जेड वाले में, और जेड एक्स वाले में 2 के पावर 3 है। तो मैक्सिमम कितना है, 2 के पावर 4 है। तो आप सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 3 9, 27, 81 हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो 2 4 8 16 इसका हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कीजिए, 16 करना 16, अब 16 सत्ते 12, 16 अट्ठे 128, 128 और 1 कितना हो गया, 129, 129। तो आपका कैंसर आंसर मैच कर रहा है। देखिए भी आप, देखिए आप लोग, एक बार हम चेक करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 है ना, 1 2 और आ जाएगा, 1 2 और आ गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 2 और है, इतना जो आया है इसमें आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 का और। तो 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 9 18, 1 19, 12 दूना 24, 1 25। तो आपका आंसर कौन मैच कर रहा है, देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है 2500 करना है 92 है। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन में 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का HCF x + a है। तो a का मान ज्ञात करें। हमें a का मान ज्ञात करना है और इसका दोनों का HCF क्या है, x + a है। HCF मतलब होता है कि जो भी हम नंबर्स लिए हैं और जो हमारा HCF आया है, HCF से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वह पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हम देखेंगे x + a = 0 कर देंगे तो x = -a, इसका क्या होगा, एक दोनों इक्वेशन जो है इनके क्या होंगे, मूल होंगे, एक तरह से रूट होंगे। अगर x = -a हम रख रहे हैं दोनों इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी सेटिस्फाई होकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम रखेंगे पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x = -a, तो रखेंगे यहाँ पे पहले से शुरू में कितना हो जाएगा, 2 - a का स्क्वायर तो कितना हो जाता है, a² हो गया, -5a फिर -12, फिर इसे लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2a² -5a -12। अब इसे हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसका बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन में 12 दूना 24, और यहाँ पे देखिए दोनों का जो a² है इसका कोफिशिएंट +2 है और इसका जो कांस्टेंट है इसका नेगेटिव है, तो हमें घटा के 5 लाना है। तो 12 दूना 24, तो 8 3 का 24 हो जाएगा। 2a² -8a + 3a -12 = 0 आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, इन दोनों में 2a कॉमन है, 2a कॉमन कर लीजिए, तो कितना a - 4 बचा, प्लस हम इस पर थोड़ा और ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, प्लस 3a - 12, तो 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 3a, 3 यहाँ पर कॉमन होगा, a - 3 × 4 = 12,
बराबर 0। तब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में कौन सा कॉमन है, a-4 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में बच गया 2a + 3 बराबर 0। तब यहाँ से आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एक बार a की वैल्यू 4 आ रही है और इसको 0 रखने पे एक बार -3/2 आ जा रही है वैल्यू। अब दूसरा जो बहुपद है उसको हम चेक करते हैं। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था दोनों का था ना, तो x बराबर -a इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, x² + x -12 को। तो इस पर हम x बराबर -a की वैल्यू पुट करते हैं। तो -a का होल स्क्वायर -a और क्या था माइनस, देख लेते हैं क्या था, -12 था, माइनस का 12 बराबर 0। तो a² हो जाएगा -a -12 बराबर 0। अब देखिए आप a² कोएफिशिएंट +1 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका माइनस है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे निगेटिव आता है, मतलब ऋणात्मक आता है, तो यहाँ पर घटा के हमें a लाना है। अगर यहाँ का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो हमें जोड़ के a लाना होता है। तो घटा के लाना, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, a² -4a + 3a -12 बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो आप मूव ऑन कीजिए, थोड़ा देखते हैं, स्पेस और लेते हैं। तो हमारा कितना बन गया था, a देखिए दो को साथ में ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। इन दोनों के साथ में लेने पर देखिए यहाँ पर a कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो आपका a -4 बचेगा, +3 कॉमन होगा तो a -4 बचेगा बराबर 0। अब इससे a -4 ब्रैकेट में कॉमन है और बचा a + 3 बराबर 0। तो अब दोनों को एक बार a -4 को 0 बराबर रखिए, एक बार a + 3 को 0 रखिए। तो रखेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और -3 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि दोनों बहुपदों में जब x बराबर -a रखे हैं तो क्या हमारा x की वैल्यू आई है, नहीं x की वैल्यू कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में a की वैल्यू कॉमन है। तो देखिए a बराबर 4 यहाँ पे है, इसमें a बराबर -3/2 है और दूसरे वाले में a बराबर 4 है और -3, कौन सा कॉमन है, 4 वाला कॉमन है, 4 वाला कॉमन है। आप देख रहे हैं 4 वाला कॉमन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C इज करेक्ट। आप लोगों ने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम रीड करते हैं। 6 ब्रैकेट में xy - y एक टर्म में और 8x⁴y - xy एक टर्म में, क्या इसका आपको LSA निकालना है, मतलब LCM निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पहले दिया है 6x - y लिखा है तो 6 लिख सकेंगे और इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। और दूसरा टर्म जो है इसमें देखिए xy कॉमन हो जा रहा है, 8xy कॉमन हो जा रहा है, तो ब्रैकेट में अब क्या बच रहा है, क्या देखिए x³ और माइनस क्या बचेगा, वहाँ पे 1 बचेगा। कितना लिख लिए, हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा स्पेस ले लिए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 6y ऐसे रहने दे रहे हैं, x - 1 ऐसे रहने दे रहे हैं और इसमें देखिए 8xy है
एक्स क्यूब माइनस वन है, वन को क्यूब लिख सकते हैं कि ना, बात तो सेम ही पड़ेगी। एक्स क्यूब माइनस वन के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आपको पहले से लिखा था, याद कर लीजिएगा, एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इतना आ गया। अब देखिए आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ये देखो फैक्टराइजेशन फॉर्म में खुद लिखे हुए हैं, ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं, फैक्टराइजेशन टर्म में लिखे हुए कि ना, लिखे हुए हैं दोनों, आप देख रहे हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, एक्स माइनस वन कॉमन है, इसमें भी एक्स माइनस वन कॉमन है, तो पहले एक्स माइनस वन कॉमन हो गया। यहाँ पे वाई कॉमन है, तो यहाँ भी वाई कॉमन है, कॉमन लीजिए, फिर क्या लीजिएगा, वाई कॉमन ले लीजिए। अब 8 यहाँ पे है और 6 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन 3 कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 4 लिख सकते हैं, तो 2 वाला कॉमन हो जाएगा, तो 24 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 24। और आपका क्या कॉमन करना था, एक्स माइनस वन कॉमन हो रहा था। अब देखने के बाद जो भी टर्म बचे हैं हम उसको लिख लेते हैं। और क्या बचा है हमारे पास, एक्स बचा है एक, क्या बचा है, इसमें एक्स बचा है, एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई बाय क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचा है, क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचा है। आप लोग इतना करने के बाद अब इसे सिंपलीफाई हम लिख सकते हैं, तो 24 है, एक्स वाई हो गया, और फिर अब देखिए जो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, एस क्यूब माइनस वन, फिर लिख सकते हैं इसे। देखिए ये आपका सोल्यूशन होगा। आप देखेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा देखेंगे आंसर ए इज करेक्ट। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कामा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हमें HCF निकालना, मैथ्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जो भी टर्म दिए रहते हैं, तो HCF हो ये निकालना हो या LCM निकालना हो, पहले हम उसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं HCF में, देखते हैं कि कौन सा टर्म है कि जो सभी में कॉमन है, उसको हमको हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो टर्म है उनको हम लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, ए प्लस बी एक साथ लिख लें और ए प्लस बी एक साथ लिख लें, आप लोग देख रहे हैं। और क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक टर्म बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बचा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आपका आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं जो 3 टर्म लिखे हैं, तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, ए प्लस बी ओनली कॉमन आ रहा है, क्या है कॉमन, यह टर्म सभी में कॉमन है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर ए प्लस बी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आपका आंसर कौन मैच कर रहा है, देखिए आपका आंसर ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। देखिए हाँ देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग को क्या निकालना है, इसमें से LCM निकालना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने
रीड करने के लिए 10 सेकंड का समय है। दस सेकंड हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू एक टर्म है और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरा है, तीसरा टर्म ए माइनस बी का लसाअ ज्ञात करना है। तो हम जितने भी टर्म दिए रहते हैं उनका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू आपने लिख लिया। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में एक हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, दूसरा टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी हो जाएगा। और तीसरा टर्म क्या दिया, ए माइनस बी, तो इसे आप ऐसे ही लिख देंगे। फैक्टराइजेशन से इसका कुछ होता ही नहीं है। अब देख लिए, आप लोगों ने देख लिए। अब पहले हम देखेंगे कि कौन सा टर्म ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। ए माइनस बी तीनों में कॉमन है और जो भी टर्म कॉमन नहीं है उनको भी साथ में एलसीएम में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ए माइनस बी सभी कॉमन और तो लिख लिए हैं, जो बाकी टर्म छूट रहे हैं उनको भी लिखा जाता है। तो क्या छूट रहा है, ए देखेंगे क्या छूट रहा है आपका, क्या देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और क्या बचा हुआ है, ए माइनस ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी बचा है और ये बचा था ए प्लस बी। अब देख रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं कि ना, इसको इन टर्म को फिर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब देखते हैं क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में दिए गए हैं आंसर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग शायद देख सकते हैं, आप लोग का भी यही आया था। देखिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि टू इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो इक्वेशन हमें दिए रहेंगे और दो वेरिएबल के टर्म में दिए रहेंगे। हमें उन्हें पहले फाइंड करना होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। और इसमें तीन चीज़ें होती हैं। जो हमारा इक्वेशन दो वेरिएबल के रूप में दिया गया है वह हो सकता है, उसके एक सोल्यूशन हो सकता है, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं और उसके नो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि टू इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स दिया गया है, a11x प्लस a12y बराबर b1, a21x प्लस a22y बराबर b2। तो क्या लिखा है, देखिए द फर्स्ट टू केसेस आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सिंस देयर आर सोल्यूशन, द लास्ट केस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, द सोल्यूशन विल बी वन ऑफ द थ्री केसेस। इसके तीन केस हो सकते हैं। देखिए जो इक्वेशन दिया है इसमें क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एन ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कामा वाई, एक्स और वैल्यू की एक ही वैल्यू आएगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, तो इसके खाली एक सोल्यूशन होगा। एक होगा ए इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और एक कंडीशन होती है जिसमें नो सोल्यूशन होता है। तो हम वन बाई वन करके देखते हैं। जैसे जो पहला केस कंडीशन है, जो पहला कंडीशन होता है इसमें हमारा एक सोल्यूशन होता है। अच्छा, जो a11 प्लस a12 बराबर y बराबर b1 दिया है, और दिया है a21 प्लस a22, यहाँ x भी रहेगा और यहाँ भी x रहेगा आपका, a21 है, यहाँ y बराबर b2 आपने दिए हैं। अगर x और y की खाली एग्जैक्टली एक वैल्यू आ रही है जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे कि x और y की का एक पेयर आ गया है,
जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 वैल्यू आ गई है, तो जो इस इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो वह क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो जाएगा। एक कंडीशन पहले होती है। और दूसरा क्या केस होता है, यदि जो सेकंड केस है, जो हमारा A11 लिखे थे, A11 अपान A21 बराबर A B है ना, B देखिए क्या था, A11 था, B12 था ना, A12 था, A12 था, A12 अपान A22 बराबर B1 अपान B2। अगर एक कंडीशन बन जब होती है तो हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन जो दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम तीसरा टर्म। तीसरा कंडीशन क्या होती है, कोई जब सोल्यूशन ना हो। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो थर्ड केस हम देखते हैं। A11 अपान A21 बराबर नॉट इक्वल टू A21 अपान A22। अगर यह कंडीशन बन रही है तो हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तब लिख देंगे नो सोल्यूशन। तो आज हमने और जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर लिए हैं। अगले दिन हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेशन में ही एंड करते हैं। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।